कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और इन तथ्यों के साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का इस समय जिक्र हो रहा है या पाकिस्तान जिक्र करवाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ग्राफिक्स हमारे सामने आ चुके हैं। फंड चाहिए, देखिए हो क्या रहा है। यह है शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है और दूसरी तरफ है ईरान। अब पाकिस्तान को है क्या? फंड चाहिए, एक तरफ से अमेरिका से और दूसरी तरफ से तेल चाहिए ईरान से। मतलब दोनों तरफ अपनी गेम को सेट करने की कोशिश है जी। लेकिन इसमें दो बातें गौरव जो मैं आपको बताता हूं। जो तेल लेता है पाकिस्तान ईरान से वो 90% स्मगल्ड ऑयल है। वो पाकिस्तानी रियासत नहीं, पाकिस्तानी रियासत के और पाकिस्तानी फौज के स्मगलर हैं। उनके आशीर्वाद से ये लोग बलूचिस्तान के अंदर स्मगल करते हैं। तो उस किस्म का तेल आता है। ये नॉर्मल तेल की पाइपलाइन बननी थी, इसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि सैंक्शनड ऑयल है। क्यों? जैसा आपने लिखा है, फंड चाहिए। लिखा ना आपने, फंड चाहिए। अगर आप उनसे तेल लेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे। इनके डर के मारे उनको धोखा दे दिया है। ये चोर रास्ते से तेल आ रहा है, चोर रास्ते से तेल आ रहा है। पूरा स्मगल्ड माल है बलूचिस्तान से जो आ रहा है। चलिए अगला ग्राफिक आएगा। हथियार चाहिए, अमेरिका से हथियार चाहिए और इधर शिया मुसलमान को खुश भी करना है। ये भी एक पाकिस्तान के जहन में दिन रात बात गूंजती रहती होगी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए जी। इसमें भी दो बातें हैं, मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो यह है कि हथियार जो पाकिस्तान के पास हैं आज की तारीख में, वो ज्यादातर ऑलमोस्ट 80% हथियार अमेरिका से नहीं, चाइना से आते हैं। यस, आप ये देखिए पाकिस्तान क्यों पिटा। ऑपरेशन, ऐसी बात नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकन हथियार होते तो उसको मार नहीं पड़ती, लेकिन ज्यादा इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पास चीनी हथियार हैं और सबके सब फेल हो गए। वही हथियार वेनेजुएला में फेल हुए, वही हथियार ईरान में फेल हो गए। तो चाइनीज वेपन्स आर अ फेलियर, ये पहली बात है। दूसरी चीज, जहां तक शिया मुसलमान हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर, और ये बड़ी सेंसिटिव मामला है, ये पाकिस्तानी फौज के अंदर शिया मुसलमान हैं। अगर वो हथियार उठा लेते हैं अपने स्टेट के खिलाफ, क्योंकि ईरान के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो ईरान को इंपॉर्टेंट समझते हैं, ईरान उनको इंपॉर्टेंट समझता है। विद्रोह ना हो जाए अंदर, वो भी ध्यान में रखना होगा पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात ये विद्रोह है जी। अगला पॉइंट आ गया, अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की एक कोशिश है। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच इस समय स्थिति है और दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता क्या है, ये देखिए क्या लिखा हमने जी। आपको लग रहा है कि यही चाहता है? ये हो पाएगा कभी जिंदगी में? देखिए, सम्मान, इज्जत, ये सब चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के शब्दावली में है नहीं। ये फॉरेन लैंग्वेज है उनके लिए, उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। जहां तक कह रहे हैं अफगानिस्तान पर दबाव, डेफिनेटली पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। अफगानिस्तान को हर समय पाकिस्तानी फौज ने अपना 5वां सूबा यानी कि 5th स्टेट समझा है, और आज की तारीख में जब वहां से अटैक होता है या उनके साथ लड़ाई होती है तो इनको हजम नहीं हो पाती पूरी बात। दे वॉन्ट टू कंट्रोल अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में कौन लीडर बनेगा, हमारी बात मानता है नहीं मानता है, एक वो बात है। दूसरी चीज, भारत की तरह सम्मान, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं गौरव, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं। सम्मान भारत की तरह, उनको किसी भी तरह का सम्मान नहीं है। सम्मान और पाकिस्तान ये दोनों अलग है, दीज आर ऑपोजिट्स। इनका कोई आपस में एक तरफ सम्मान, एक तरफ पाकिस्तान, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए अगला पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। अफगानिस्तान पर दबाव का जिक्र हो गया, भारत की तरह सम्मान की बात आपने कर दी, लेकिन मेरा पॉइंट यह भी है कि पाकिस्तान सब कुछ करने की कोशिश तो यही कर रहा है कि इधर से भी कुछ मिल जाए, उधर से भी कुछ मिल जाए, तो उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन इस सबके बीच सवाल है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका और IMF के ऊपर भी जो नजर बनाए हुए है उसका भी एक हम निचोड़ कहें कि ये स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है? पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल के ऊपर आकर अपनी जमीन पे कोई समझौता करवाने की जो बातचीत या कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें दो बातें फिर से मैं आपको बता देता हूं और सीधी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो, ईरान ने सबके ऊपर मिसाइल मार दी, जितने भी मुस्लिम देश थे जिनके पास तेल है, गैस है। ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ईरान ने मिसाइल नहीं मारी। नीचे ओमान है, ऊपर जॉर्डन है जी, इजराइल बगल में है जो कि मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन उसके नीचे देखिए सऊदी अरब है। फिर आप कुवैत की बात करें, फिर आप कतर की बात करें, फिर आप UAE की बात करें, तो सब पे मिसाइल मार रखी है। अब बात करेगा तो करेगा कौन? पहली बात। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि किसी तरीके से काम आए। सऊदी अरब कह रहा है अटैक करो ईरान के ऊपर, तुमने तो हमारे साथ डिफेंस डील साइन कर रही है। आपने वादा करा है कि अगर सऊदी अरब पे हमला है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला है। अब मानो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया तो आप अटैक क्यों नहीं कर रहे? तो आइए गौरव आर्य, हम मेजर गौरव आर्य, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाह रहा है, जी, चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बार बार शांति दूत बनने का नाटक करता है, लेकिन नतीजा हमेशा धोखा और नुकसान में बदल जाता है। क्या सहमत है? मैं गौरव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट में एक बात बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर PSL हो रहा है, 6 लोकेशन में होना था, वो 2 हो गई जी। ये एक T20 का मैच नहीं करवा पा रहे।
इनकी 23 मार्च की सबसे बड़ी परेड होती है, वो डर के मारे 23 मार्च की परेड नहीं करवा पा रहे पाकिस्तानी, और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि समझौता करवाएंगे। जो एक T20 का मैच नहीं करवा पा रहा, वो समझौता कैसे करवा सकता है? पाकिस्तान का एक चुंगी नाके की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नोएडा में है ना DND, लोग पैसा देते हैं टैक्सी वाले, वो पाकिस्तान है। ये चुंगी नाका स्टेट है, इसको पैसा देके बोला कि तुम होस्ट करो। पाकिस्तान सोचता बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चीज होती है गौरव, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, शांति समझौते का हम जिक्र कर रहे हैं और जिसमें पाकिस्तान अपनी एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल सबके बीच यही है कि समझौता हो पाएगा या पाकिस्तान कोई भूमिका निभा पाएगा। पाकिस्तान ने, मैं आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो नतीजा रहा है इससे पहले जो कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने 2020 में यूएस तालिबान दोहा पीस एग्रीमेंट में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने समझौते के लिए दोहा में पॉलिटिकल ऑफिस दिया, तालिबान नेतृत्व का सपोर्ट कर दिया, दावा भी किया कि अफगानिस्तान में अब स्थिर सरकार आएगी, लेकिन नतीजे उसके खिलाफ आ गए। 2021 में काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और इसी टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले करके उसे दहला दिया। ये जो चीजें हो रही हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि इससे पहले भी ये ऐसी कोशिशें की गई हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला वो हमारे सबके सामने। जी, आज की तारीख में गौरव आपको पता है ये तालिबान क्यों इतना रूठा हुआ है पाकिस्तान से? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जांपल हजारों हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। तालिबान क्यों परेशान है, पाकिस्तान से क्यों नफरत करता है? आपने दोहा एग्रीमेंट की बात करी, दोहा अकॉर्ड की बात करी। साइन करने वाला तालिबान की तरफ से था मुल्ला बिरादर। मुल्ला बिरादर को पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान बुलाया, आप हमारे मेहमान हैं, हम सबसे ज्यादा मेहमान नवाज कौम है, पाकिस्तानी कौम सबसे मेहमान नवाज। और जब वो आया तो उसका स्वागत किया गया और 9 साल पाकिस्तानियों ने मुल्ला बिरादर को जेल में रखा और उसे टॉर्चर किया। ये पाकिस्तानी सारे तालिबान की लीडरशिप के साथ कर चुके हैं। दैट इज व्हाई यू सी द हेट्रेड, जो नफरत है ना तालिबान की पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, उनका एक एम्बेसडर था, उस एम्बेसडर ने लिखा है माय लाइफ विद द तालिबान में कि साहब ये दो मुआ लोग हैं, इनके मुंह में दो जबानें हैं, ये सबसे अलग अलग बातें करते हैं।